हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपकी एग्जाम्स की तैयारी चली होगी। तो आज हम क्लास नंबर 4 आपके पास यहाँ पे लेके आ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चन। आज फिर से हम आपके पास एक केमिस्ट्री का मेगा सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में हम आपके पास 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास क्लास नंबर 10th से रिगार्डिंग है और बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एचपी टैट के एग्जाम में मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं। और विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो आप इस पीडीएफ फाइल को वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जब डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, वहां से जाके भी आप प्रीवियस सेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हम ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड प्रॉपर्टी। अगर आपके पास जो रॉबर्ट बॉयल्स हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने आपके पास एसिड को एक्सप्लेन किया था। इनका क्या कहना था कि एसिड जो है आपके पास खट्टे होंगे टेस्ट के अंदर, ठीक है, एंड वो क्या करेंगे, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड आपके पास कर देते हैं, एंड लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन विद मेटल, और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन एंड न्यूट्रल यानी एंड न्यूट्रलाइज बेस, जो बेस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। रॉबर्ट बॉयल्स के द्वारा स्टेटमेंट थी। तो आपके पास टर्न ब्लू, लिटमस रेड, सोरिन टेस्ट, न्यूट्रलाइज बेस, ये तीनों स्टेटमेंट सही वाली है। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, बिटर, ठीक है, बिटर वाली प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ प्रोटोन डोनर इज अ केमिकल दैट। एक प्रोटोन डोनर क्या होता है। अगर हम प्रोटोन डोनर की बात करें, देखो प्रोटोजेनिक है, प्रोटोफिलिक है, एम्फोटेरिक है या एम्फोप्रोटिक है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो प्रोटोजेनिक जो प्रोटोन देता है, ठीक है, जो आपको प्रोटोन देगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड आइडिया, एसिड एंड बेस जो है वो प्रोटोन के बेसिस के ऊपर है। जो आपके पास प्रोटोन को डोनेट करेगा वो प्रोटोजेनिक, एंड अ प्रोटोफिलिक बेस इज अ प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक यानी देखो फिलिक का मतलब होता है बेसिकली जो खाली चीजें आपके पास होती है, ठीक है, फिल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल आपके पास बोथ एसिड और बेस दोनों आपके पास एक्ट कर सकता है। Which of the following compound cannot be used as an acid and a base at the same time? कौन से आपके पास जिन दो आप एक ही टाइम में ना ही आप एसिड एक्ट कर सकते हैं वो ना ही बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी यूज एज एन एसिड एंड अ बेस एट अ सेम टाइम। तो जो आपके पास प्रोटोफिलिक होते हैं आपके पास वो वाले, देखो एम्फो एम्फो एम्फो, यानी दोनों ट्रीट करेंगे आपके पास। क्लियर। तो एम्फोटेरिक और एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस ऑफ्टन नोन एज एम्फोलाइटिक्स, ठीक है, सब्सटेंस जो दोनों एक्ट कर सकते हैं बेस एंड एसिड सच एज अ वाटर। क्लियर। विद अमोनिया इट बिहेव एन एसिड, वेयर एज विद एसिडिक एसिड इट वर्क एज अ बेस। क्लियर। लुइस कॉन्सेप्ट डज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, तो एसिड बेस की बात की थी, तो उन्होंने आपके पास प्रोटोनिक एसिड की बात कही थी, ठीक है। बाकी यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास। वन ऑफ द लेविस कॉन्सेप्ट फंडामेंटल फ्लो इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ प्रोटिक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बिहेव। It also does not forecast the magnitude of acid and basic relative strength. Which of the following is not a Lewis acid? जो जो आपके पास हाइड्रोक्साइड है, देखो अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम आयन हो गया, सल्फर टेट्राफ्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे लुइस एसिड वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पहले ही, है ना, प्रोटोन एक्सेप्ट कैसे करेगा। क्या कहता है, लुइस एसिड आर द कंपाउंड जस्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, जिनके पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट एक सेंट्रल एटम होना चाहिए जहां पे वो आयंस को एक्सेप्ट कर सके। सोडियम आयन की बात करेंगे, ठीक है, सिंपल कटाइन लाइक सोडियम आयन मॉलिक्यूल सल्फर टेट्राफ्लोराइड हैव अ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बट हाइड्रोक्साइड आयन इज अ नेगेटिवली चार्ज, एज अ रिजल्ट वो आपके पास एक लुइस एसिड नहीं है, बेस की तरह वर्क करेगा। द पीएच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, ब्लड प्लाज्मा, या जो आपके पास लेमन जूस है। तो जो आपके पास ब्लड प्लाज्मा है उसका जो
पीएच होगा आपके पास वो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, एसिड की जो पीएच होती है लेस देन 7 होती हैं, बेस है वो पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, 7 के ऊपर वो न्यूट्रल होता है, तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो एक बेस की कैटेगरी के अंदर आता है। बट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन रिवर्स, तो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी रिवर्स में, उसको हमारे पास बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वीडियो को रोक के आप यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, तो सी इसका राइट आंसर है। देखो जो इजिली आपको एच दे दे, क्लियर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ये रही आपके पास। ठीक है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, वेयर HFSCl इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस द वेराइटी ऑफ थिंग्स। एसिड स्ट्रेंथ ग्रो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड बॉन्ड वीकर, जितना वीक होगा, तो HF बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होता है। HI बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि I का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे एसिडिक एसिड, मैलिक एसिड, शुगर, वाटर, तो सीधी सी बात है वाटर, वाटर आपके पास एक एम्फोटेरिक है। विच शॉर्ट ऑफ एसिड इज CH3OH। ठीक है, तो ये कौन सा एसिड, देखो CH3O और H, तो इसके पास लोन पेयर भी आपके पास होंगे, इसके पास लोन पेयर होंगे ना, जो कि ये डोनेट कर सकता है। तो आपके पास ये ब्रोंस्टेड एसिड वर्क करेगा अगर इसको आप इन एसिड की कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो। क्लियर, अल्कोहल और एक्सट्रीमली बेस, ब्रोंस्टेड बेस होते हैं आपके पास वो। द प्राइमरी ऑफ और ऑफ एल्यूमिनियम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो आपके पास बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिना का प्राइमरी ओर है। क्लियर, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है Al2O3 2H2। Which of the following is not a appropriate ore for iron extraction? आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए हेमेटाइट भी सही होता है, मैग्नेटाइट, सिंड्रेराइट, इन सभी से आप निकाल सकते हो, लेकिन आयरन पायराइट जो है प्रॉपर ओर नहीं है। ठीक है, सिनेवार इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, तो सिनेवार मरकरी का ओर होता है आपके पास, मर्क्यूरी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, लाइट वेट होता है, सही है। रेडिली डिसॉल्व HCl, ये भी सही है। हाई रेजिस्टेंस टू कॉर्स, इसको जंग नहीं लगता आसानी से, तीनों चीजें सही है आपके पास, तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोबाल्ट प्रॉपर्टी, कोबाल्ट इज अ लस्टर व्हाइट, इट इज अटैक्ड बाय अल्कलीज, कोबाल्ट इज अ मैलेबल, इज अ डक्टाइल, मेटल है तो मैलेबल और डक्टाइल तो होगा और लस्टर्स भी होगा, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जिंक ओर, तो लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट नहीं होगा आपके पास, बाकी ये सारे जो है इसके ओर है आपके पास। When magnesium is alloyed with which of the following element, the tendency to break under stress is not reduced, वो है आपके पास कॉपर, कॉपर इज द राइट आंसर। Magnesium is alloyed with alumina, silica and zinc to minimize the tendency of magnesium to break under stress। ठीक है, तो इन दो सभी के साथ हो जाएगा, कॉपर के साथ वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। कॉपर एंड जिंक alloy is called brass, bronze, ड्यूरिलियम या निक्रोम, उसको आपके पास बोलते हैं ब्रास। कॉपर एंड जिंक मिलके क्या बनाता है? ब्रास की फॉर्मेशन करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ड्यूरिलियम, ड्यूराल्यूमिन अलॉय, दैट इज द एल्यूमिना या एल्यूमिनियम। इन कैलेमाइन व्हाट इज द जिंक कॉन्सेंट्रेशन, जो कैलेमाइन होती है आपके पास ZnCO3, उसमें तकरीबन 98% क्या होता है आपके पास? जिंक होता है 98%। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इचिस के लिए। आप निकाल सकते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ डोब्रिनर ट्रेंड्स, तो कौन सा आपके पास ट्रेंड से वेरी नहीं करता है? हीलियम, सोडियम एंड आर्गॉन, पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग है। ठीक है, क्या कहते हैं? द एवरेज वेट ऑफ द थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज ट्रेंड इज इक्वल टू द सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर
द पीरियडिक फंक्शन ऑफ, तो आपके पास है एटॉमिक वेट। ठीक है, स्टार्टिंग में एटॉमिक वेट के ऊपर जो है वो बात कही गई थी आपके पास। एन एलिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स मास, तो वो एटॉमिक नंबर के ऊपर आपके पास कहा गया था, जो मोजले थे उनके द्वारा आपके पास। मेंडली पीरियडिक टेबल हॉरिजॉन्टली रोज आर कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टली रोज हैं उनको क्या बोलते हैं आपके पास, सीरीज। इस तरह तो 7 सीरीज जो है आपके पास प्रेजेंट है मेंडलीव पीरियडिक टेबल में, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। सॉरी, सीरीज मेंडलीव की बात कर रहे हैं, नॉट मोजले। ठीक है, सीरीज। दिमित्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट, कैटलाइज एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, वर्टिकल एंड रो, तो उसमें सीरीज की बात कही गई थी। 8 थी आपके पास और 12 सीरीज थी। द ग्रेटेस्ट नंबर इन द पीरियडिक पीरियड कोरिलेटेड टू द हाईएस्ट नंबर इन द पीरियड, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द पीरियडिक टेबल सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तो आपके पास है एन बी जो है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग, देखो लेंथेनॉइड हो गया, ए यू निकल, ये आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। क्लियर? ओके। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट करेक्टर, जैसे मेलेबल, नॉन मेलेबल, मेटलॉइड, वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, तो बेसिकली मेटालिक होते हैं नेचर में। व्हाट आर व्हाट मे अ लिटमस पेपर टू यूज टू टेस्ट, तो उसको बेसिकली एसिड बेस के लिए यूज किया जाता है, जो लिटमस पेपर होता है, बोथ एसिड एंड बेस। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, तो जैसे आप फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, फिर आपके पास यानी एक्टिन और लेंथेनॉइड सीरीज आएगी। ठीक है, तो जो आपके पास एक्टिनम सीरीज है वो आपके पास जो है वो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आती है। द आयन O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na नेगेटिव, M2 पॉजिटिव, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, सेम है। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन, तो उसके अंदर बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। गिव द नंबर ऑफ बेंजीन एसिटाइलेशन प्रोसेस, तो जो बेंजीन एसिटाइलेशन प्रोसेस होती है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू होती है। अल्केन क्लोरिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। Which of the chemical below does not have a carbonyl group, तो देखो अल्कोहल OH होता है आपके पास, एल्डिहाइड CHO होता है, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, और COOH, तो इसमें कार्बन नहीं है अल्कोहल के अंदर। ब्यूटेनल इज नोन बाय नेम ब्यूटेनल, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, आपके पास चार हो गए और अल लगा हुआ, अल CHO, तो एल्डिहाइड ग्रुप पे आपके पास एन ब्यूटेन एल्डिहाइड अल्फा, तो आप इसको एन करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो इसका आंसर है एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूट्रल्डिहाइड। ठीक है। 3 फिनाइल प्रोपाइल 2 इनल इज अनदर नेम ऑफ केमिकल, तो सिने मेल्डिहाइड। वैसे ये इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया इसका। ठीक है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरह के क्वेश्चंस को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। व्हाट आर जर्मेनियम हाइड्राइड कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं जर्मेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप 14 इज अ मेटल, तो कौन सा मेटल है आपके पास, जर्मेनियम, कार्बन, स्टेनियम या सिलिकॉन, स्टेनियम। वाई एग्जैक्टली इज द फजान रूल, फजान रूल किस चीज को आपके पास रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप इज अमॉर्फस, तो जो आपके पास लैंप ब्लैक होता है वो अमॉर्फस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अमॉर्फस, वैसे तो ग्रेफाइट भी आपका अमॉर्फस कैटेगरी के अंदर ही होगा, है ना। like the amorphous for the carbon that is obtained from the vegetable oil.
है ना। दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। क्लियर। थोड़े से बीच में कुछ एडवांस क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो आप चाहें तो उनको इग्नोर कर सकते हैं अगर आप टैट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो कमीशंस में जो है आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि कमीशन का लेवल जो है वो हाई होता है। बाकी पीडीएफ फाइल हम आपको डाल देंगे एप्लीकेशन में, तो वहाँ से फ्री सेक्शन के अंदर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। थोड़े से हार्ड लेवल के हैं, लेकिन अगर आप जितना हार्ड तैयारी करोगे उतना ही आपके लिए जो है वो सही रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।